और अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैंगस्टरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। 10 करोड़ रुपए फिरौती का यह पूरा मामला है। चुरू में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े हैं गैंगस्टर्स। जयपुर साइबर पुलिस कमिश्नरेट ने अंतर्राष्ट्रीय लॉरेंस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है और पुलिस ने 10 करोड़ की रंगदारी मामले में 2 गुर्गे को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने गुर्गा नेत्रपाल सिंह और मान प्रजापत उर्फ मंगल चंद उर्फ मान बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चुरू जिले की अगर बात आपको बताएं तो चुरू जिले की सादुलपुर स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से फर्जी पासपोर्ट तथा 2 विदेशी हथियार और 9 जिंदा कारतूस जो हैं वो बरामद कर लिए। खबर जयपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर कार्रवाई हुई है। लॉरेंस गैंग का 2 गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। गुर्गा नेत्रपाल सिंह और मान प्रजापत गिरफ्तार हुआ है। 10 करोड़ की रंगदारी मामले में कार्रवाई हुई है। साइबर थाना पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई। वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त हुए हैं। जयपुर साइबर पुलिस कमिश्नरेट ने अंतर्राष्ट्रीय लॉरेंस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 करोड़ की रंगदारी मामले में 2 गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुर्गा नेत्रपाल सिंह और मान प्रजापति उर्फ मंगलचंद उर्फ मान बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों ने पीड़ित से रंगदारी मांगने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी अनमोल बिश्नोई साथियों के साथ कनाडा बर्लिन में बैठकर जयपुर में गुर्गों की मदद से संगठित गिरोह बना रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर व्यापारियों की जानकारी हासिल करते थे। जानकारी के बदले में लॉरेंस गैंग रंगदारी का रकम का कुछ हिस्सा जो होता है वो गुर्गों को दे देते थे। आरोपी सोशल मीडिया पर कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग करते थे। साइबर टीम प्रभारी ने कहा है कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। शहर में राजस्थान पंजाब के गैंगस्टरों के जरिए कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। दीपक चावला को हम बात करेंगे जो जयपुर से हमारे संवाददाता, और गजेंद्र सिंह से हम बात करेंगे जो संवाददाता हैं चुरू से। दीपक, पहले आपके पास आएंगे। दीपक, बताइए कि क्या पूरा मामला है, पूरा मसला क्या है? देखिए, स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे क्या कुछ पूछताछ हो रही है? और जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया, विदेशी हथियार है, 9 जिंदा कारतूस बरामद। लेकिन अहम बात यह है दीपक कि वो बोलते क्या है, तो क्या कुछ पूछताछ में सामने आया दीपक? देखिए, बिल्कुल जो रोहित गोदारा और उसके अन्य गैंग के सदस्य जो जिक्र कर रहे हैं वो चूरू का मामला है, तो उससे ज़्यादा डीपली जो है हमारे चूरू के संवाददाता बता पाएंगे। लेकिन वहाँ पर चूरू पुलिस को एजीटेड टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में अनमोल बिश्नोई गैंग से जुड़े, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है, नेत्रपाल और दूसरे का नाम है मान प्रजापत मान बॉक्सर। दोनों ही जयपुर के रहने वाले हैं और दोनों को जयपुर से ही गिरफ्तार किया है। जो मान बॉक्सर है वो पहले पुलिस की नौकरी में था, दिल्ली के अंदर पोस्टेड बताया जा रहा है कि रिजर्व पुलिस बल फोर्स में तैनात था, लेकिन वहाँ से वो निलंबित सस्पेंड हो गया था। उसके बाद वो फाइनेंस का काम कर रहा था और जयपुर में आकर वो ऐसे लोगों को चिन्हित करता था जिनके पास एक मोटी रकम, एक मोटा पैसा होता था, एक बड़े व्यापारी होते थे। फिर उसके बाद वो अन्य जो अनमोल बिश्नोई हैं उसके गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों को वो सूचना देता था और वहाँ से उस व्यक्ति को एक्सटॉर्शन, रंगदारी के लिए फ़ोन किया जाता था, जान से मारने की धमकी देती थी। और इसी कड़ी में एक जयपुर के ही एक व्यापारी को 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। कहा गया था कि अगर आपको जीना है तो 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जब साइबर थाना पुलिस तक शिकायत पहुंची तो साइबर थाना पुलिस ने टेक्निकल के माध्यम से कड़ी से कड़ी जोड़कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पूछताछ में सामने आया कि बर्लिन से जो अनमोल बिश्नोई है वो अपनी गैंग के सदस्यों के माध्यम से ये एक्सटॉर्शन का रैकेट जो है वो चला रहा था। क्योंकि देश भर के अंदर, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई चाहता है कि वो अपना नाम जो है वो स्थापित करे और नाम स्थापित करने के लिए वो अपनी गैंग चलाता है और गैंग चलाने के लिए पैसों की, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो लगातार एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। जयपुर में, राजस्थान में इस तरह से उसके गुर्गे सक्रिय है जो ऐसे लोगों को ट्रैक और चिन्हित करते हैं जिनके पास एक मोटी रकम होती है, बड़े व्यापारी होते हैं, उनको ये जान से मारने की धमकी देते हैं। और बहरहाल जो नेत्रपाल है और मान प्रजापत, मान बॉक्सर जिसको बोलते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया है।
जयपुर की साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और डीसीपी क्राइम जो है उनके नेतृत्व में एक बड़ी सफलता यहाँ पर मानी जा सकती है। बहरहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये दोनों शख्स के अलावा, दोनों आरोपी के अलावा इनके गैंग से जुड़े और कौन कौन लोग हैं, और इसके साथ ही क्या डायरेक्टली इनकी बात जो है वो अनमोल विश्नोई या लॉरेंस विश्नोई से डायरेक्टली कभी हुई है या केवल उनके गुरु के थर्ड पार्टी के माध्यम से ये उनके गैंग से जुड़े हुए थे। तो ऐसे कई सारे पहलों पर पूछताछ की जा रही है। ठीक है दीपक, आते हैं आपके पास गजेंद्र सिंह संवाददाता चुरू से भी जुड़ रहे हैं। जैसा कि गजेंद्र, दीपक को आपने सुना, उन्हें सुनसुनाट ढंग से पूरी कहानी बताई है। जरा बिल्कुल एक कहानी के अंडरस्टैंडिंग से जो लोगों को समझ में आ जाए उसके उस हिसाब से आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि अब जब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है गजेंद्र, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल आदित्य, कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी वो हमारे चूरू जयपुर संवाददाता दे रहे थे। वही चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर भी बड़ी कार्रवाई है वो एजीटीएफ और सादुलपुर थाना पुलिस की देखने को मिली है। यहाँ पर भी जो रोहित कोदारा और जो वीरेंद्र चारण गैंग के 2 गुर्गे हैं वो पकड़े गए हैं, धरे गए। इनके पास से 2 विदेशी पिस्टल, इसके अलावा 9 जिंदा कारतूस, इसके अलावा जाली पासपोर्ट है वो भी इनके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है वो सादुलपुर पुलिस को देखने को मिली है। सादुलपुर सूत्रों की माने तो ये कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे और बड़ी वारदात के बाद ये विदेश में भागने की फिराक में थे, लेकिन दोनों ही बड़ी वारदात कर पाते उससे पहले दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से जाली पासपोर्ट भी मिले हैं। तो ऐसे में कहना है बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर सादुलपुर पुलिस की देखने को मिली है। तो दोनों जो बदमाश पकड़ेंगे, दोनों स्ट्रीट सीटर है। एक जहाँ कोतवाली थाने पुलिस का स्ट्रीट सीटर है, तो दूसरा जो है वो जो सदर थाने का स्ट्रीट सीटर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवा उस देवकरण जो कि दूधवाखारा थाना क्षेत्र के गांव लालासर का निवासी है, तो दूसरा है विजय पाल जो कि घंटेल गांव है वहां का निवासी है। दोनों पर दर्जनों मुकदमे वो थानों में दर्ज है। इसके अलावा इनके इसमें जो विजय है ये पूर्व में भी जाली पासपोर्ट की सहायता से विदेश की यात्रा भी करके आ चुका है। तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे है वो पुलिस कर रही है। अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये कहाँ बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, किसके यहाँ ये वारदात करते। कहीं ना कहीं पुलिस है वो इनसे लगातार जानकारी जुटा रही। तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी इनके पास से हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में सादुलपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई है वो जारी है। एक के बाद एक यहाँ पर अपराधी है वो धरे जा रहे हैं। पुलिस ने भी एक जंबो लिस्ट है वो इन अपराधियों की बनाई हुई है जो कि गैंगवार में शामिल है या फिर गैंगस्टरों के सीधे संपर्क में है। तो पुलिस है वो लगातार अब यहाँ पर कार्रवाई है वो कर रही है। चलिए ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और लेकिन उससे पहले दीपक, जरा आपने सुना गजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? गजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट है। जरा हम अगर जयपुर की बात करें, जयपुर की घटना की बात करें दीपक, यहां पर पुलिस प्रशासन किन किन एंगलों से जांच कर रही है? और क्योंकि सिर्फ एक एंगल तो इसमें नहीं बनता है, और भी एंगल है। बिल्कुल, देखिए चूरू में जिस तरह से रोहित गोदारा के गैंग को पकड़ा है, फिर आज जो है कल पकड़ा और आज जो है लॉरेंस विश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है। रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक सक्रिय बदमाश जो है वो मान सकते हैं और लॉरेंस विश्नोई का सक्रिय राइट हैंड भी मान सकते हैं। और रोहित गोदारा ने राजस्थान में जिस तरह से कई सारी जघन्य हत्याकांड किया है, जिसमें राजू ठेठ का, गैंगस्टर राजू ठेठ का नाम है, इसके साथ ही भी हाल में सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम है। तो रोहित गोदारा चाहता है कि वो राजस्थान में एक बड़ा नाम बने अपराध जगत में और उसका नाम जाते ही लोग जो है रंगदारी एक्सटॉर्शन दे दे। इसलिए वो जगह जगह पूरे राजस्थान में, बीकानेर में, चूरू में, जयपुर में, जगह जगह अपने जो गुर्गे हैं उसको उन्होंने एक्टिव कर रखा है। यूँ कहीं कि स्लीपर सेल की तरह उसके गुर्गे जो है वो काम करते हैं। तो इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस, अभी डीजीपी भी आए हैं नए राजीव शर्मा, उनका भी कहना है कि गैंगस्टर और गैंगवार को रोकना उनके लिए एक बड़ा जो है वो चैलेंज है और इसको लेकर एडीजी क्राइम दिनेश हेमन और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। तो इस कड़ी में कह सकते हो कि एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी चूरू और जयपुर में पकड़ा है, लेकिन अभी भी और भी कई सारे सक्रिय बदमाश जो है वो सक्रिय हैं, खासतौर पर लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा के, तो उनको पकड़ना ज़रूरी है। अभी जयपुर में जिनको पकड़ा है ये बहुत शातिर है, यूँ कहें कि एक बड़ी सफलता मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये व्यापारियों को सूचना देते थे, क्योंकि जयपुर के रहने वाले हैं तो इनको पता है कि कौन सा व्यापारी कितने लाखों करोड़ रुपए कमाता है।
तो वो उस व्यापारी की सूचना और उसकी पूरी मुखबिरी वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या उसके मोबाइल नंबर है, वो लॉरेंस गैंग तक पहुंचा रहे थे। और फिर वहां से इन व्यापारियों को टेलीफोन जाता था कि आपको जीना है तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो इस सूचना देने के ये बाकायदा परसेंटेज लेते थे। जो दोनों आरोपी है वो एक्सटोर्शन, यानी कि अगर मान लीजिए अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ आता है तो उसका परसेंटेज ये दोनों ले रहे थे और ऐसा काम ये लंबे समय से कर रहे थे। जब साइबर थाना पुलिस तक ये खबर सूचना मिली तो उसके बाद चूँकि ये नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करते, नॉर्मल कॉल पे बात करते हैं तो पुलिस को पकड़ना बेहद आसान होता है। लेकिन ये सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे और उसी के माध्यम से धमकी देते थे। तो ऐसे में साइबर थाना पुलिस को थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन पुलिस जो है वो पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ निकालती है। तो कितने भी शातिर क्यों ना पुलिस से नहीं बच सकते। और इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने कड़ी से कड़ी, साइबर टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़कर इन दोनों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इन दो के अलावा भी क्या ऐसे लोग जयपुर में, राजस्थान में सक्रिय है? क्या बर्नील या अनमोल विश्नोई में, जो बर्नील में जो अनमोल विश्नोई उसकी गैंग की बात सामने आ रही है, या लॉरेंस की या रोहित गोदारा की, उनसे भी ये लोग कनेक्टेड है, डायरेक्टली बात करते हैं? और भी कितने लोग शामिल है, इन एंगल पर पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जब मोबाइल फोन नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। जैसे आपने बताया कि हर एक एंगल से पूछताछ की जा रही है। भाई इंटरनेट के माध्यम से इनकी बात होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल कॉलिंग पे हो तो पकड़े जाएंगे। दीपक चावला को आप सुन रहे थे जयपुर से। गजेंद्र सिंह को आपने सुना चुरू से।